बच्चों, आज मैं आप सबसे एक बहुत ही सरल लेकिन जीवन बदल देने वाली बात साझा करने जा रहा हूँ। एक प्रश्न है आप सबके लिए, ध्यान से सोचिएगा। आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हैं? क्या आप मोबाइल उठाते हैं? क्या आप किसी चिंता को याद करते हैं, या फिर आप बिना सोचे समझे दिन की शुरुआत कर देते हैं? बच्चों, यहीं पर आपके पूरे दिन की दिशा तय हो जाती है। सुबह का पहला विचार, पहला दृश्य, पहली भावना आपके पूरे दिन की ऊर्जा तय करती है। अगर सुबह उठते ही आपका मन चिंता में चला गया तो समझ लीजिए पूरा दिन उसी दिशा में जाएगा। और अगर सुबह उठते ही आपने कुछ शुभ देखा, कुछ सकारात्मक महसूस किया, तो पूरा दिन आपके लिए आसान और सुखद बन सकता है। अब प्रश्न यह है कि सुबह उठते ही हमें क्या देखना चाहिए? तो आज मैं आपको एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि आप इसे नियमित रूप से अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को देखिए। जी हाँ, अपने ही हाथ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या विशेष है, तो ध्यान से सुनिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे हाथों में ही हमारा भाग्य छुपा होता है। इसलिए एक श्लोक भी कहा गया है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथों के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी का वास है, बीच में माता सरस्वती का वास है और मूल में भगवान विष्णु का वास है। इसलिए सुबह उठते ही अपने हाथों का दर्शन करना अत्यंत शुभ माना गया है। आपके अपने हाथों में है। आपका दिन कैसा जाएगा यह आपके कर्म तय करेंगे। यह भावना आपको सकारात्मक बनाती है, आपको आत्मविश्वास देती है, और जब मन में आत्मविश्वास आता है तो व्यक्ति हर काम बेहतर तरीके से करता है। अब मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं तो आपका मन कैसा हो जाता है? कभी कोई नकारात्मक खबर, कभी कोई तनाव देने वाला संदेश, और आपका दिन शुरू होने से पहले ही भारी हो जाता है। इसलिए बच्चों, सुबह उठते ही मोबाइल से दूरी बनाइए। पहले अपने हाथों को देखिए, फिर भगवान का स्मरण कीजिए। बस 2 मिनट अपने मन को शांत रखिए और ये संकल्प लीजिए कि आज का दिन आपके लिए शुभ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या केवल इतना करने से जीवन बदल जाएगा? तो सुनिए, जीवन एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन हर दिन का छोटा सा सुधार आपके पूरे जीवन को बदल देता है। यदि आप हर सुबह सही शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है, आपका व्यवहार बदलता है, आपके निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो परिणाम भी बदल जाते हैं। यही कारण है बच्चों कि छोटे छोटे उपाय जीवन में बड़े परिवर्तन लाते हैं। अब मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब आप अपने हाथों को देखें तो केवल देखिए नहीं, मन ही मन ये भी कहिए, हे माँ लक्ष्मी मेरे जीवन में समृद्धि दे, हे माँ सरस्वती मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, हे प्रभु मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। बस इतना सा भाव आपके पूरे दिन को बदल सकता है। बच्चों, यह उपाय बहुत सरल है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे केवल सुनते हैं या अपने जीवन में अपनाते हैं। यदि आप इसे अपनाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ ही दिनों में आप स्वयं बदलाव महसूस करेंगे। आपका मन शांत होगा, आपकी सोच सकारात्मक होगी और धीरे धीरे आपका जीवन सही दिशा में बढ़ने लगेगा। अब आप सब यदि इस बात को समझ गए हैं तो मन ही मन कहिए, जय माँ लक्ष्मी। अभी तक आपने ये समझा कि सुबह उठते ही अपने हाथों का दर्शन करना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब मैं आपको एक और गहरी बात समझाना चाहता हूँ, क्योंकि केवल हाथ देख लेना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक आप उस क्रिया के पीछे छुपे हुए भाव को नहीं समझेंगे तब तक उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। देखिए बच्चों, जीवन में जो भी हम करते हैं उसका प्रभाव केवल हमारे शरीर पर नहीं बल्कि हमारे मन और हमारी ऊर्जा पर भी पड़ता है। और सुबह का समय सबसे पवित्र समय माना गया है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका मन बिल्कुल शांत होता है, आपकी चेतना शुद्ध होती है। आप जो भी उस समय सोचते हैं वह सीधा आपके अवचेतन मन में चला जाता है और वही अवचेतन मन पूरे दिन आपको चलाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था
जिसका नाम सुरेश था, वह हर दिन सुबह उठता और सबसे पहले अपना मोबाइल देखता। कभी कोई बुरी खबर, कभी किसी का मैसेज, कभी किसी की शिकायत, और धीरे धीरे उसका मन बिना वजह ही भारी रहने लगा। उसका दिन खराब होने लगा, काम में मन नहीं लगता था। फिर एक दिन वह एक संत के पास गया। उसने कहा, महाराज, मेरा मन हमेशा परेशान रहता है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम सुबह क्या करते हो? सुरेश ने कहा, मैं उठते ही मोबाइल देखता हूँ। संत ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है। तुम दिन की शुरुआत दूसरों की ऊर्जा से कर रहे हो, और जब तुम अपनी शुरुआत नकारात्मक चीजों से करोगे तो दिन कैसा होगा? सबसे पहले अपने हाथ देखो और भगवान का स्मरण करो, फिर देखना कैसे धीरे धीरे सब बदलता है। सुरेश ने यह उपाय अपनाया। पहले दिन उसे अजीब लगा, दूसरे दिन थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, और कुछ दिनों बाद उसने खुद महसूस किया कि उसका मन पहले से ज्यादा शांत है। उसका ध्यान काम में लगने लगा और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। बच्चों, यह कोई जादू नहीं था, यह केवल सही शुरुआत का प्रभाव था। अब मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण बात कहता हूँ। सुबह उठते ही आप जो देखते हैं वही आपके दिन का बीज बन जाता है, और जैसा बीज होगा वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन शुभ हो तो सुबह का बीज भी शुभ ही बोइए। अब मैं आपको एक और छोटा सा नियम बताता हूँ। जब आप अपने हाथ देखें तो उसके बाद अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर लाएं। जी हाँ बच्चों, मुस्कान, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका मन अपने आप हल्का हो जाता है, और यह छोटी सी मुस्कान आपके पूरे दिन को बदल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब इतना सरल क्यों है? तो याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयां हमेशा सरल होती हैं, हम ही उन्हें कठिन बना देते हैं। भगवान ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन हम अपनी आदतों से उसे कठिन बना लेते हैं। इसलिए बच्चों, यदि आप सच में अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो छोटे छोटे नियम अपनाइए। सुबह उठते ही अपने हाथ देखिए, भगवान को याद कीजिए, मुस्कुराइए और फिर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। अब मैं आपको एक और गहरी बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग समझते हैं। आपका मन एक खेत की तरह है और आपके विचार उसमें बोए जाने वाले बीज है। सुबह का समय उस खेत में बीज बोने का समय है। अगर आपने उस समय नकारात्मक विचार बो दिए तो पूरे दिन वैसे ही परिणाम मिलेंगे, और अगर आपने सकारात्मक विचार बो दिए तो दिन भी वैसा ही बनेगा। इसलिए बच्चों, सुबह को हल्के में मत लीजिए। यह समय आपके पूरे जीवन को दिशा देने वाला समय है। अब मैं आपसे एक छोटा सा अभ्यास करवाना चाहता हूँ। कल सुबह जब आप उठें तो तुरंत मोबाइल मत उठाइए। बस 2 मिनट अपने आप को दीजिए, अपने हाथ देखिए, भगवान को याद कीजिए और मन ही मन कहिए, आज का दिन शुभ है, मैं आज अच्छा करूंगा। बस इतना सा अभ्यास आपके जीवन में एक नई शुरुआत ला सकता है। अब आप सब यदि इस बात को महसूस कर पा रहे हैं तो मन ही मन कहिए, जय माँ लक्ष्मी। बच्चों, अब मैं अपनी बात को एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये केवल एक उपाय नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। हम सब अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, धन चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटी छोटी आदतों से शुरू होते हैं। आप सोचते हैं कि एक दिन में सब बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है बच्चों कि जीवन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है। जैसे एक बूंद धीरे धीरे पत्थर को भी काट देती है, वैसे ही छोटी छोटी अच्छी आदतें आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप हर सुबह सही शुरुआत करते हैं तो आपका मन कैसा होगा? शांत होगा, सकारात्मक होगा। और जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन सही दिशा में बढ़ता है। यही सफलता का असली रहस्य है बच्चों। कोई बड़ा जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस छोटी छोटी सही आदतें। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, या केवल सुनकर फिर भूल जाना चाहते हैं? क्योंकि सुनना आसान है लेकिन अपनाना कठिन है, और जो व्यक्ति कठिन को चुनता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए बच्चों, आज ही एक संकल्प लीजिए कि कल सुबह से आप अपनी शुरुआत बदलेंगे। आप उठते ही
अपने हाथ देखेंगे, भगवान को याद करेंगे और अपने दिन को एक सकारात्मक भावना के साथ शुरू करेंगे, यह छोटा सा संकल्प आपके जीवन में एक नई रोशनी ला सकता है। अब मैं आपको एक अंतिम उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति सुबह उठते ही चिंता करता है और दूसरा व्यक्ति सुबह उठते ही प्रार्थना करता है। कुछ दिनों बाद दोनों के जीवन में अंतर साफ दिखाई देगा। पहला व्यक्ति और अधिक परेशान होगा और दूसरा व्यक्ति और अधिक शांत और सफल होगा। यही अंतर है सही शुरुआत का। इसलिए बच्चों, अपने दिन की शुरुआत को बदल दीजिए, आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। अब अंत में मैं आप सबसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, यदि आपको लगता है कि ये बात आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकती है, तो इसे केवल अपने तक मत रखिए, इसे अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और अंत में आंखें बंद करके एक बार मन ही मन कहिए, हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करे और हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। अब आप सब एक साथ बोलिए, जय माँ लक्ष्मी।